आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। अंधेरी में आधी रात डांस बार में 24 वर्षीय युवती से बलात्कार की कोशिश, बार मालिक वीआईपी ग्राहक, पुलिस की मिलीभगत के सनसनीखेज आरोप। मुंबई प्रतिनिधि असद अली शाह। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। अंधेरी पूर्व मेट्रो स्टेशन के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटे मानसा ऑर्केस्ट्रा बार के वीआईपी रूम में आधी रात हुई इस घटना ने पूरे मुंबई को झकझोर कर रख दिया है। मलाड मालवानी इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय महिला डांस बार कलाकार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ अश्लील छेड़छाड़, जबरदस्ती, कपड़े खींचने और बलात्कार की कोशिश की गई। पीड़िता के मुताबिक उसे 7 वीआईपी ग्राहकों के सामने नाचने के लिए वीआईपी रूम में भेजा गया। कुछ ही देर बाद उन ग्राहकों में से एक ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बार का कर्मचारी गिरीश मौके पर मौजूद था, लेकिन वह मूकदर्शक बना रहा, ऐसा पीड़िता का आरोप है। घटना की गंभीरता बढ़ते देख पीड़िता की बड़ी बहन मौके पर पहुंची और तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान बार मालिक हितेश ने हस्तक्षेप करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया, ताकि पुलिस को सूचना न दी जा सके। आगे की पूरी घटना और इस मामले की गंभीरता अब आप सीधे पीड़िता की जुबानी सुनिए। हालांकि पीड़िता ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा है, ताकि समाज में उसकी बदनामी ना हो और उसकी सुरक्षा बनी रहे। मैं रात को 10 बजे काम पे गई थी। हाँ, कहाँ पे? मानसा बार। मानसा बार मेट्रो के नीचे चकाला। ये कहाँ पे आया? ये अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में। हाँ, ओके। अंधेरी ईस्ट में आया तो मैं 10 बजे काम पे गई। उसके बाद फ्लोर पे गई रेडी होके। ओके। उसके बाद में मैं नीचे, मेरे कोई क्लाइंट का फोन आया था। हाँ। नीचे बात करने के लिए गिरीश अन्ना करके कोई आदमी था वहाँ पर। गिरीश अन्ना करके? गिरीश अन्ना। तो क्या काम करते थे गिरीश अन्ना? गिरीश अन्ना वहाँ के मैनेजर है। मैनेजर है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला हमारे कोई क्लाइंट आए हैं, सेठ के कोई मतलब खास क्लाइंट है। हाँ, तो उनके सामने आपको डांस करना है। तो पहले मैं रेडी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, खास गेस्ट है उनके, आपको डांस करना पड़ेगा। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं डांस करने के लिए जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने अपना गाना बोला। वैसे ही डांस करने के लिए आप गए, जैसे कि जो मेन उनका फ्लोर था वहाँ गए थे या कहीं और डांस करने के लिए बोला? पर्सनली उन लोगों ने वीआईपी चालू करके रखा था। वीआईपी मतलब वीआईपी क्या होता है? वीआईपी मतलब एक फ्लोर होता है जो इंसान अकेला होता है ना, उनके लिए ही चालू किया जाता है। मतलब होटल से अलग एक कमरा बनाया गया होता है अलग वीआईपी लोगों के लिए, यानी कि जो अच्छा खासा पैसा उड़ाए, ऐसा कुछ। यस। ओके। हाँ, वहाँ पे आपको बोला गया डांस करना है। डांस करने के लिए जैसे ही मैं अंदर घुसी, वैसे ही वो इंसान ने मेरे ऊपर छेड़ाछाड़ी किया। वो लोग 7 लोग थे, गिरीश अन्ना को लगा के 8 लोग थे। गिरीश अन्ना खड़े खड़े देख रहे थे। उनमें से 7 लोगों में से एक आदमी ने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की, मेरे पूरे सीने पे, मेरे हर जगह पर उन्हें हाथ डाला। क्या कर रहे थे वो? मतलब बैठे थे? ड्रिंक कर रहे थे वो लोग। ड्रिंक कर रहे थे? हाँ, बहुत ड्रिंक किए हुए थे वो लोग। जब फिर मैंने बोला गाने के लिए स्टार्ट किया, उन्होंने बोला गिरीश अन्ना ने आप स्टार्ट करो डांस। हाँ, तो मैं स्टार्ट करने के लिए जैसे गई, वैसे उन्होंने मुझे धक्का मारा, पूरा मेरे आंख के ऊपर आए वो। अच्छा, धक्का मारा? धक्का मारा, ऊपर आ गए? हाँ, आंख के ऊपर आ गए। मैं पूरी है ना लेटी हुई थी उधर। मतलब धक्का मार के आपको फ्लोर के ऊपर लेटा दिया? हाँ, पूरा लेटा दिया मुझे, और वो इंसान पूरे मेरे ऊपर था। अच्छा। उसके बाद में मैंने उनको धक्का मारा। गिरीश अन्ना को बोला ये चीज गलत है, आप अपना होटल चलाने के लिए हमारे साथ। एक चीज और, धक्का मार के एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या? वो कस्टमर जो आपको धक्का मारा? मेरे सीने पूरे पोस्ट किए उन्होंने, सीने पे हाथ डाला मेरे। अच्छा। और मेरे लहंगा पूरा उठाया, उस इंसान ने पूरा लहंगा मेरा खोला। अरे बाप रे। मतलब बहुत बदतमीजी से मेरे साथ किया। मैं रोते रोते बाहर निकली वहां से। मैंने ये मैनेजर वहाँ पे खड़ा था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया उनके? कुछ नहीं, नहीं एक्शन नहीं उठाया। उन्होंने मुझे ये बोला जो हो रहा है वो होने दो। क्यों होने दो? आपने पूछा नहीं? मैंने बोला क्यों होने दो? उसने बोला ये हमारे खास क्लाइंट है। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं धक्का मार के निकल गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी अंदर। उसके बाद मैं खुद निकल गई वहां से। मैंने हितेश अन्ना को बोला, हितेश अन्ना मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है। हितेश अन्ना ने मुझे मारना चालू किया। हितेश अन्ना ने डायरेक्ट मारा? हाँ, डायरेक्ट मारा मुझे। उनको बताया, शिकायत की कि कस्टमर लोगों ने ऐसा आपके साथ बदसलूकी की, तो कस्टमर लोगों को चिल्लाने के बजाय आप डायरेक्ट मुझे मारा। अरे बाप रे। हाँ, उनने मुझे हाथ उठाया, उनने भी मेरे को छाती वाती पे मारा, फोन फेंक के मारा। फोन पूरा टूट चुका है। मेरी सिस्टर का फोन, मेरी सिस्टर का पूरा फोन मारा, फेंक के, वो पूरा टूट चुका है।
और उसके बाद लड़कियों ने वहां पर बीच बचाव करवाया, वो इंसान ने चेयर भी उठाया मारने के लिए मुझे। मारने के लिए हाँ जो हाँ ओके। मुझे कुछ चोटों के भी निशान है बॉडी में। हाँ मेरे सीने पे, मेरी उंगली पे है, मेरे यहाँ पर कोहनी के हाथ पे है। ओके। हाँ हैंड पे। इस बीट के बीट अधिकारी एपीआई अंकुश शंकर राव राठौड़ के बारे में भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है, लेकिन एफआईआर 13 दिसंबर को दर्ज की गई। आरोप है कि घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया और एफआईआर दर्ज करने के अगले ही दिन यानी 14 दिसंबर से एपीआई राठौड़ छुट्टी पर चले गए। हमने इस मामले में एपीआई अंकुश शंकर राव राठौड़ से भी बात करने की कोशिश की है। अब आप स्वयं सुनिए इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। हेलो। हाँ हेलो, अंकुश शंकर राव राठौड़ साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलो साहब। साहब मुंबई अब तक न्यूज चैनल से बोलता हूँ। बोलो साहब। सब ये बीट क्रमांक 3 जो है मानसा हाँ। बार, हाँ ये आपके हाथ में आता है ना सर? हाँ बोलिए। सर इधर एक 9 तारीख को एक घटना हुई थी हाँ बार में, हाँ तो उस विषय पे जरा पूछना था आपसे कि क्या कार्रवाई हुई सर उसमें? तो अब मैं अभी छुट्टी पे हूँ उस दिन से, ठीक है। कोई बात नहीं, उस दिन से छुट्टी पे आप? हाँ हाँ परसों आके मैं बताऊंगा, परसों आ रहा हूँ ड्यूटी पे, उसके बाद कल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, मैं एक चीज सर, आप एपीआई हो सर, उधर के पीआई हो? एपीआई हूँ। एपीआई ना सर? और बीट इंचार्ज कौन है सर? वो अलग वो है ना, क्या नाम उनका? आदिल साहब है ना? आदिल साहब है। तो सर उस दिन आप थे क्या? खाली इतना जानना था मेरे को। मैं नहीं था ड्यूटी पे, तो 9 तारीख की घटना है, मैं 12 तारीख ड्यूटी पे, तो 12 तारीख में मैंने गुना दाखिल किया है। आपने दाखिल किया गुना? मैं नहीं था ड्यूटी पे वो 9 तारीख को। नहीं तो 12 तारीख को आपने किया दाखिल गुना किया? मैं दाखिल किया हूँ 12 तारीख को, इंसिडेंट 9 तारीख का है। तो आरोपी पकड़े गए सर? उस दिन से मैं छुट्टी पे, जिस दिन गुना दाखिल किया अच्छा मैं उसी दिन छुट्टी पे चले गए आप? मतलब केस की इम्पोर्टेंस कुछ रहेगी नहीं फिर आपके सामने? है ना, उधर ऑफिस हमारे सीनियर साहब से बात कर लो ना। वो तो फोन ही नहीं उठा रहे ना सर, क्या करूँ मैं? ठीक है, फिर अब मैं उठा लिया, अब मैं छुट्टी पे हूँ तो भी उठाया ना मैं। कोई बात नहीं सर, चलो आप फोन तो उठाए, आपके सीनियर तो फोन भी नहीं उठा रहे। ठीक है उठाया ना मैं आ रहा हूँ परसों, बात करना परसों, मैं बोल देता हूँ आपको जो है। चलेगा, अभी कल तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, परसों आप बोलेंगे तो मैं ठीक न्यूज है ना, चैनल पर डाल दूंगा। ठीक ठीक है, डालो डालो डालो, कोई बात नहीं। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, अभी राठौड़ साहब से हमने बात करी। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए दूसरे दिन हम अंधेरी पुलिस स्टेशन गए थे और वहां पे पहुंचने के बाद में हमने राठौड़ साहब को फोन भी किया। कॉल रिंग हुआ, कई देर तक रिंग होता रहा, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं किया। उसके पश्चात हम वहाँ पे उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में बियर बार है, उस क्षेत्र के पीआई मच्छिंदर अडलिंग साहब से मुलाकात करके हम उनसे जानने की कोशिश करें कि जो घटना घटी है, जो क्राइम हुआ है, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आपने क्या कदम उठाया है, कितने आरोपियों को अरेस्ट किया है और इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी वो बियर बार किस तरीके से चल रहा है, इसकी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी। परंतु उन्होंने यही कहा कि इस केस से राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, आप राठौड़ साहब को कांटेक्ट करो, वो आपको डिटेल बताएंगे, मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। वहां से निकल करके हम जब सीनियर पीआई उमेश मचिंदर से मुलाकात करने की कोशिश की तो उनके जो ऑर्डरली होते हैं उन्होंने कहा कि साहब ने मना किया है मिलने से, साहब अभी बिजी है, आप 1 तारीख के बाद आओ, 1 तारीख के बाद बात करेंगे। तो इस तरीके का अंधेरी पुलिस स्टेशन का हमें रिप्लाई मिला है, हमें जवाब मिला। तो दर्शकों, आप गंभीरता को देखते हुए इस न्यूज़ को जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।